दोस्तों, अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? वास्तव में होता है। क्या है इसके पीछे का राज? क्यों होता है अच्छा लोगों के साथ बुरा और बुरा लोगों के साथ अच्छा होता है? आपको देखे भी होंगे, जितने बुरा कुकर्म करने वाले हैं, ऐसो आराम, फोर व्हीलर, उनके पास सब कुछ है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ है, एकदम ऐसो आराम से जी रहे हैं। इसका क्या है? आज हम जानेंगे गीता में श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया। इसी तरह फिर अर्जुन भी परेशान हो गए थे, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आखिर अच्छा लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका क्या जवाब दिया, आज हम जानते हैं छोटी सी कहानी से। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं, वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब देता गीता में दिया और कहा, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें अपनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि वो अधर्म की राह में है, वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी इस सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भागवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण के मुख से सुनना चाहते। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा जानते हैं दोस्तों आप? श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उससे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। जब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके पास जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान कर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल इसके विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वह कोई दान धर्म नहीं करता था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह से वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था।
उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। यह सब जब उसने कहा तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल कर फेंक दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित हो गया और यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल जरूर मिलता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल हमें यहीं पे इसी पृथ्वी पर मिलता है, यहीं पे भोगता है। लेकिन आदमी की आंखें नहीं खुलती है, आदमी यही कर्म करता है, यही उसका फल भोगता है, तो भी वो बुरा कर्म करने से बाज नहीं आता है। आज समाज में देख रहे हैं कितनी कुरीतियां हैं। जो जिस पोस्ट पे है, जहां पे है, जितना लूट सको लूट लो, किसी का घर हड़प लो, किसी की बीवी हड़प लो, किसी की धन दौलत गाड़ी छीन लो, जो भी है सब छीन लो। वो अपनी जवानी के जोश में करते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो इसका कर्म वो भी भोगते हैं और उनके बच्चे भी भोगते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें अकल नहीं होती, उनको यही होता है, अरे ये तो सबको हमारे किस्मत में लिखा था, इसलिए हो रहा है। किस्मत में लिखा होता है, लेकिन किस्मत के लिखे को बदला जा सकता है। जैसे कि आपने कहानी में देखा, आपके जो कर्म है, कर्म के हिसाब से आपके पाप कम हो सकते हैं, और कर्म के हिसाब से आपके अगर नसीब में पाप नहीं है तो पाप लग सकता है। तो सब कुछ यहीं पे होता है, यहीं पे आदमी झेलता है, लेकिन अकल नहीं होता। अगर आपको लग रहा है दोस्तों आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जिसकी अकल नहीं खुल रही है, पाप पे पाप करते चला जा रहा है, तो ये कहानी उन लोगों तक जरूर पहुंचाए, उनकी भी दिमाग ठिकाने लग जाए, अकल आ जाए, कुछ तो कुछ पुण्य कर लें, जिससे उनके भी बुढ़ापे का कष्ट कुछ कम हो जाए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप इस कहानी से कुछ सीख मिली है, प्रेरित हुए हैं, तो दोस्तों हमें उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाके ओके या थैंक्स कर सकते हैं, या इस कहानी से आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा, क्या सीख मिली, वो हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम आप जुड़े रहें, बने रहें। इसी तरह से एक एक कहानियाँ लाते रहेंगे, सारी कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, मस्त रहें।